आज हम ये लोटस फ्लावर बनाएंगे, जिसके लिए मुझे 4 नंबर का हुक या 2.5 का हुक चाहिए। ये लोटस फ्लावर जो है ये आप किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैजिक रिंग बना के 2 चेन ले लेनी है और 9 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, जो टोटल 10 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। ये जो लोटस हम बना रहे हैं, ये आप एक आसन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बीच में कोई भगवान रख सकते हैं, गणपति, लक्ष्मी माता, इस तरह से, या फिर आप उसको कोस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने बनाया है, ये पार्ट 1 होगा। मैं इससे थालपोस का सेंटर बनाने वाली हूँ। ओके, अगर आपको सिर्फ इतना बनाना है तो ये वीडियो में मैंने सिर्फ लोटस फ्लावर बनाया है, और पार्ट 2 में मैं आपको पूरा थालपोस बनाना सिखाऊंगी। इसे यहाँ पे मैंने 12 हाफ डबल क्रोशिया किया है और इसे जॉइंट कर दिया। अब एक चेन लेनी है। ये एक लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया है। लॉन्ग मीन्स हमें सेंटर से लेते हुए हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यार्न ओवर सेंटर में डाला और सारे लूप को निकाल लिया। इस तरह से पूरे जो हमारा वर्क था उसके ऊपर हमारा वर्क होगा। इससे जो ये बीच वाला जो पार्ट है ये थोड़ा स्टेडी होगा। अगर आप कोस्टर बना रहे हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं और हाफ डबल क्रोशिया की जगह पर आप डबल क्रोशिया बना लीजिए। ओके, और आप मेरी तरह अगर थालपोस बनाने वाला है तो आप ये बना सकते हैं। ओके, मैंने इसके अराउंड ये कंप्लीट कर दिया है। अब इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट करेंगे, 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया। 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे यहाँ पे। हमें हर एक जो स्टिच है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस तरह से। और टोटल हमारे 32 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे 32 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर दीजिए। एक चेन लेंगे और इसे कट कर देंगे। टाइटन अप, खींच कर टाइट कर दीजिए। अब हम इसकी पेटल्स बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसे आप स्लिप स्टिच की मदद से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सॉरी, स्लिप नॉट की मदद से। ये हो गया। अब चेन 3 लेंगे, स्किप 1 और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, एक स्किप करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। वापस से चेन 3, स्किप 1 एंड सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से आपको कंटिन्यू रिपीट करते जाना है। अगर आपको समझ में आ गया है, आप इसे कंटिन्यू करते जाइए एंड तक।
ओके, एंड में आकर हमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाली ज्वाइन किया था वहाँ पे आके एक यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट में हमें यहाँ पे पेटल बनाने हैं। तो एक सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे चेन बनेगी 3 की। इसे हमें ये 2 लूप में से निकाल कर पिकॉट बनाना है। वापस से 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। एक में हमें लीफ बनानी है और एक में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में हमें वापस से सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, चेन 3, पिकॉट बनाएंगे इसका। ओके, नाइस। अब वापस से चेन, सॉरी 2 डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया एंड सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको सारे लीफ बनानी है। पहले सिंगल क्रोशिया बनाइए, फिर नेक्स्ट में एक पेटल बनाइए। आगे तो ये हमारे पेटल्स रेडी हो गए हैं। अब आपको क्या, तो यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे ये पीछे ये जो बीच वाले जो बने हुए हैं, यहाँ पे हम आपको चेन लेकर लूप क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं एक चेन लेकर पीछे की तरफ ये वाले इसमें हुक को एंटर करूँगी इस तरह से, देखिए, और पीछे से हो गया। अब चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट में वापस से उसी तरह से ये वापस से 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट में डालेंगे, स्लिप करेंगे। ओके, अब 1, 2, 3, 4, 4 चेन बनाते हुए ये पूरा जो है उसे आपको कवर कर लेना है, पूरा राउंड बना देना है इस तरह से यहाँ तक। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, हमारे जो पेटल्स बनेंगे वो पेटल्स के बीच में है। यहाँ पे जो पीछे हैं यहाँ पे आप सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। अब ये 2 पेटल्स के बीच में जो आ रही है ये चेन, यहाँ पे आपको पेटल्स बनाने हैं। तो पेटल्स के लिए हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया जैसे पहले किया था। अब यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये एक बढ़ गया है। 3 चेन, वापस से पिकॉट, सेम प्रोसेस रिवर्स में फॉलो करना है। ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया एंड सिंगल क्रोशिया जैसे मैंने पहले बताया था। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये पेटल्स के पीछे।
ओके। सेम पैटर्न जो हमने पहले वाले पेटल्स में लिए थे, सेम पैटर्न लेना होता है। बस एक चीज़ हमें यहाँ पे बढ़ा देनी है, जैसे सिंगल क्रोशिया, हाँ, एक डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और इसमें बढ़ गया था एक ट्रिपल क्रोशिया। सिंपल। चेन 3, पिकॉर्ड, वापस से ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया 2, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पैटर्न्स कंप्लीट करनी है। सेम प्रोसेस वापस से फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 चेन लेंगे और कनेक्ट कर देंगे। वापस से 5 चेन ली और यहाँ पर कनेक्ट कर दी। ओके, तो इसी तरह से आपको ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। बस इसमें यहाँ पे हमारी 5 चेन आएगी। ये कंप्लीट कर दिया है हमने। जैसे मैंने पहले बताया था, पेटल्स के पीछे पेटल्स नहीं बनानी है। पेटल्स के पीछे जो बनी है 4-5 चेन, उसमें सिंगल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में यहाँ पे हमें पेटल्स बनानी है। तो ये हुआ सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, अब 2 डबल क्रोशिया होंगे। सॉरी, ये मैंने मिस कर दिया, वापस से कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया होंगे। ओके, ट्रिपल क्रोशिया, एक ये एक और सी, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया पड़ गया है। यहाँ से पिकॉर्ड, वापस से 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया एंड एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, वापस से ये स्पेस के अंदर आपको पेटल्स बनानी है। आप देख सकते हैं अभी से ये
प्यारा सा लोटस फ्लावर का शेप ले रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। अब ये जो पेटल्स की लेयर्स है आपके हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी ज़्यादा बड़ा मतलब ज़्यादा पेटल्स की लेयर मत बनाइएगा, तो फिर वो भी इतना अच्छा नहीं दिखता है। मिनिमम आप 3 लेयर बना सकते हैं, मैक्सिमम 4 लेयर्स बना सकते हैं। उससे ज़्यादा आप अगर करने जाओगे तो वो थोड़ा सा भरा हुआ दिखेगा और उतना अच्छा भी लगेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने 3 लेयर बना दी है। एक और लेयर हम यहाँ पे बनाएंगे। सेम। और 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे जाकर स्लिप कर देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखा देती हूँ, जैसे कि आपको याद होगा या याद नहीं है मुझे नहीं पता, पर जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक पेटल्स के अंदर हमने एक स्टिच बढ़ाई है, वैसे आपने नोटिस किया होगा। तो ये जो चेन है मैंने हर एक राउंड पे चेन बढ़ाई है। जैसे कि पहले हमने 3 किया था, फिर 4 चेन ली, फिर 5 एंड नाउ वी टेकिंग अ 6 चेन। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर बार एक एक चेन बढ़ा लो या करना ही होगा, पर ज़्यादातर एक चेन बढ़ाओगे तो हम जो एक स्टिच अंदर 2 बढ़ा रहे हैं उसके लिए स्पेस हो जाता है। ठीक है, तो ये चेन हम इसके लिए बढ़ाते हैं कि जो हमने ये बनाया था उसके लिए स्पेस हो जाएगी। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ये मैंने 1 बनाया, ये दूसरा बनाया, ये सॉरी यहाँ पे हमने 2 बनाए थे तो यहाँ पे हम 3 बनाएंगे। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ कि मैंने कितने बनाए थे, तो जस्ट काउंट इट एंड डू इट। और ये तीसरा। ओके, यहाँ से हम फिर वापस से वही 2 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगर आपको ये 3 लेयर में बनाना है तो ये जो 4th लेयर आपने बनाई है उसकी जगह पर आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसका लीफ हो जाएगा। और अगर आपको अलग से ऐसा कुछ चाहिए कि आपको ये जैसे कमल के फ्लावर लीफ होते हैं वैसे चाहिए, तो वैसे मैं आपको सिखा दूंगी, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, मैं ग्रीन कलर से सेम प्रोसेस फॉलो करने वाली हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो 4th, अगर आपको 3 का चाहिए तो ये 4th जो राउंड था उसे आप ग्रीन कलर से कर सकते हैं। मैं 4 लेयर का बना रही हूँ तो मैंने 4 लेयर बना दिए। अभी मैं इसको जॉइन कर रही हूँ। थोड़ा सा आउट ऑफ वो चला गया था, सॉरी। ओके, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे चेन बना रही हूँ और कनेक्ट कर दूँगी।
तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था आगे वाले 6 चेन है, तो मैंने यहाँ पे 7 चेन बनाए हैं। 3 6 7 और इसे कनेक्ट कर दीजिए। कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैंने कलर चेंज किया है। पेटल्स के पीछे सिंगल क्रोशिया लेना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ले लेना है और इसके बाद नेक्स्ट में जो बीच वाले पार्ट है वहाँ पे हमें वर्क करना है। तो ये धागा है उसे भी सिक्योर करते जाएंगे। यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। तो ये काउंट करते हैं हम, 1 2 3 और 6। ओके, मैंने यहाँ पे कोई बढ़ाया घटाया नहीं है, सेम प्रोसेस फॉलो की है। इट्स अप टू यू। आपको ऐसा लगे कि हाँ ये छोटा लग रहा है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे ये लास्ट रो करके फिनिश करने वाले हूँ, तो मैंने उतना कुछ बढ़ाया नहीं है। आप ये जो फ्लावर है उसे रेड में बना सकते हैं, येलो में बना सकते हैं। येलो का रहेगा, अगर आपने येलो में बनाया है तो अंदर और पूरा फ्लावर सेम कलर का रहेगा। और वाइट में बना सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए, जिस कलर का फ्लावर चाहिए आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपको सारे जो यहाँ पे लीफ है ये वो रेडी कर देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैंने इसको साथ अटैच में बनाया है क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 थाल पोस्ट बना रही हूँ। अगर आपको लोटस फ्लावर की जैसे लीफ चाहिए, जैसे कि लोटस फ्लावर के लीफ होते हैं वैसे लीफ चाहिए किसी और चीज़ के लिए, कोस्टर के लिए, या तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर से मेरा वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ समझ में ना आए या आपको कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब ये जो धागे हैं उसे आपको सिक्योर करने हैं। आपको ये धागे नीडल की मदद से सिक्योर करने हैं या फिर हुक की मदद से। मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले ये नीडल ले लीजिए और इसको धागे को इंसर्ट कर दीजिए। ओके, अब हम इसे पीछे ले जाएंगे, पीछे से इस तरह से कोई भी एक लेयर ले लेंगे और उसके पीछे से ये धागे को सिक्योर कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से आपको बाकी के भी धागे सिक्योर कर देने हैं। जैसे कि ऊपर ये ग्रीन दिख रहा है। और एक चीज़ हम ध्यान में रखिएगा, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस कलर का धागा होगा उसी कलर के वर्क में आपको उसे सिक्योर करना है। अगर आपको आपने ग्रीन कलर सिक्योर करना है और आपने पिंक में कर दिया तो वो क्या होगा कि वो धागा या तो फिर आगे से या पीछे से कहीं से भी वो विजिबल होगा। और इस तरह से मिक्स कलर में विजिबल होता है तो वो वर्क में अच्छा नहीं दिखता है। ओके,
तो देख, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, मैंने ग्रीन कलर में उसे सिक्योर किया है क्योंकि ये ग्रीन कलर का धागा है। इस तरह से यान नीडल मैंने आपको मेरे फर्स्ट बिगिनर वीडियो में जो क्लासेस है उसमें समझाया है। अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में ना आए या फिर कुछ है तो मेरे जो बिगिनर क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं, उसके वीडियो आप देख सकते हैं। से अब इसे कट कर देंगे। ओके, अब इसी तरह से ये येलो वाला भी सिक्योर करना है, तो येलो वाला येलो कलर के अंदर सिक्योर करेंगे। अब ये जो है छोटा है धागा, तो मैं क्या करूँगी, पहले नीडल इंसर्ट कर दूँगी। हाँ, ऐसा होता है कभी धागा हमने ज़्यादा नहीं लिया होता, तो उसके लिए पहले नीडल इंसर्ट कर दीजिए जिन्हें में आपको निकालना है, और फिर से इसे खींच लिया, इजीली निकल गया। अब देखिए ऐसे करने पर ये धागा निकल जाता है। इसके लिए मैंने पहले नीडल इंसर्ट कर दिया था, वापस से इंसर्ट करेंगे। अब धागा नीडल में डालेंगे। अगर छोटा धागा रहता है तो आप इस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, और ये कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा धागा काट दीजिए एंड सी हमारा प्यारा सा लोटस फ्लावर रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं इसके अराउंड थालपोस बनाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो